एक बात मैं हमेशा अपने दोस्तों से बोला करता हूँ, लोगों से ये कहता होता हूँ कि सबसे पहले उस इंसान का पता करो वही इंसान जो आपकी खुशियों का लुटेरा है, जो इंसान आपकी खुशियों को लूटे जा रहा है, आपकी खुशियों पर पानी फेरे जा रहा है, आपको तरक्की करने से रोक रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, आपको दुख दे रहा है, लेकिन आपको जाने अनजाने में पता नहीं चल रहा है। इसमें आपको पता करना होगा उस डाकू का जो आपकी खुशी हर बार लूट लेता है, उस पर डकैती चला लेता है। पता कर लो कि वो इंसान है कौन, और अगर आपको जब तक पता नहीं चलता कि आप पीछे क्यों रह रहे हैं, किस की वजह से रह रहे हैं, ऐसा इंसान है कौन जो आपकी तरक्की के अंदर एक ऐसा रोड़ा बना हुआ है, इनडायरेक्टली आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जिसको लेग पुलिंग बोलते हैं। दोस्तों, उस इंसान का पता करो उस इंसान का, और नेम नोट कर लो कागज पर, और उस कागज का टुकड़े को आग में जला डालो। आग में जला डालने का मतलब कि उस दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि अगर आपको पता चल गया कि ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो मेरी खुशियों का, जो मेरी तरक्की का, या जो मेरे रास्ते के अंदर एक रोड़ा बनकर के अटका हुआ है, अब आपको उस रोड़े को अलग कैसे करना है? त्याग दो उसको, या तो उसे छोड़ दो परमानेंटली, या फिर आप लोग उससे किनारा कर लो। दोस्तों, अदरवाइज आप लोग जहां पर आज हैं, आज से 40 साल बाद भी वहीं मिलेंगे। दोस्तों, आप लोग उसको त्याग दो, आप लोग उसको अपने दिल से उतार दो। आप लोगों को उस इंसान से नफरत हो जानी चाहिए जो इंसान आपकी खुशियों का डाकू बना हुआ है। त्यागो उसे, उस लुटेरे को छोड़ दो। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, प्रूशियन और फ्रेंच की लड़ाई के बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन से उनके हिस्ट्री टीचर ने क्वेश्चन पूछा था कि वो बैटल, वो फाइट, वो युद्ध, वो वॉर कब हुआ था। तो उन्होंने सिंपल सा आंसर दिया था कि ये बुक में लिखा हुआ है, इसको, ये तो एक फैक्ट है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हम बुक में जब मर्जी देख सकते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री टीचर को ये लगा कि शायद इस बच्चे ने मेरी इंसल्ट करी है। उसने उस बच्चे को, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक साइंटिस्ट हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूं दोस्तों, उन्होंने वहां से एक सबक सीखा कि जो मेरे को क्वेश्चन फैक्ट है, जो क्वेश्चन मेरे को पूछा गया है, उसका आंसर जब हम चाहें बुक को ओपन करके पता कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन अराइज किया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये पूछा कि सर, आप मेरे से ये पूछने की बजाय कि युद्ध कब हुआ, अब ये पूछो कि युद्ध हुआ ही क्यों, युद्ध की जड़ क्या थी। तो उनकी आपस में डिस्प्यूट हो गया, थोड़ा बहुत वो एक दूसरे से नाराज हो गए। तो हिस्ट्री टीचर ने ऑफिस में जाकर के प्रिंसिपल सर को जाके शिकायत कर दी कि एक एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम का बच्चा है जिसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और उल्टा मुझे इंसल्टेड फील करवाया है। इस तरह से कई दिन बीतते गए, और जब कई दिन बीत गए तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को उस स्कूल से नफरत हो गई, उस टीचर से नफरत हो गई, वहां के एनवायरनमेंट से नफरत हो गई, क्योंकि वो फैक्ट्स को जानने के लिए नहीं आया था इस दुनिया में, वो आइडियाज क्रिएटर था, आइडियाज के क्रिएटर थे। वो चाहते थे कि मेरे को थोड़ी फ्रीडम मिले, मेरे को ये सोचने के लिए एक क्रिएटिविटी मिले, एक प्रोडक्टिविटी मिले कि मैं इस लाइफ के अंदर कुछ बन करके दिखाऊं। बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब उसे नफरत हो गई तो उसने वो आखिरकार इतनी नफरत हो गई कि वो नर्वस ब्रेकडाउन के पेशेंट हो गए। प्रिंसिपल सर ने उनको ऑफिस में बुलाया। इससे पहले कि उनको ऑफिस में बुलाया जाए, उसने अपने एक दोस्त यूरी से बात करी कि आप मुझे नर्वस ब्रेकडाउन का एक सर्टिफिकेट बनवा के दीजिए, अगर कोई डॉक्टर आपका जानकार है। तो उन्होंने, यूरी ने अपने दोस्त डॉक्टर से उसको नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट बना करके दिया। वो स्कूल छोड़ना चाहते थे, वो स्कूल त्यागना चाहते थे, वो स्कूल उसकी खुशियों का लुटेरा था, वो स्कूल उसकी तरक्की के अंदर रोड़ा बन रहा था। वो उस स्कूल की चार दीवारी के अंदर बंद करके नहीं रहना चाहते थे। दोस्तों, सुनने वाली बात है। उनको जब ऑफिस में बुलाया गया, प्रिंसिपल सर ने बुलाया, तो उन्होंने वही क्वेश्चन पुट किया कि आपने हिस्ट्री टीचर की इंसल्ट किया है, तो आपको इस स्कूल से निकाला जा रहा है। वो अंदर से बहुत खुश हुए, तब तक वो खुद नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार हो चुके थे। दोस्तों, उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए उस स्कूल को त्याग दिया और खुशियां प्राप्त करने के लिए मिलान चले गए।
और मिलान जाकर के वहां पर आज जिसको हम याद कर रहे हैं वो एक जबरदस्त जाने माने एक बहुत ही पॉपुलर फेमस एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट से जाने लग गए। दोस्तों, त्यागो उसे, छोड़ो उसे, नकारो उसे, भगा दो उसे जो आपकी तरक्की का रोड़ा बना हुआ है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। थैंक यू दोस्तों।